अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया वाइन और आप सब मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आज हमारे सामने जो शख्स आया है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसका किरदार, उसकी बातचीत का तरीका, उसका लोगों के लिए अपने दिल में हमदर्दी रखना, ये इतना खूबसूरत एक्शन है। एम्पैथी, एक हमदर्दी और एक एम्पैथी, ये ज़रा मुश्किल से मिलती है और आजकल के दौर में इसकी तो मुझे लगता है जैसे डायनासोर्स ख़त्म हो गए, ये भी तकरीबन ख़त्म होने के लिए बन चुकी है, बल्कि उस रास्ते पे चल चुकी है। हमज़ा शेख एक ऐसा इंसान जो दूसरों के लिए भाग कर आगे आता है, जो जानवरों से मोहब्बत करता है, जो बच्चों के साथ बड़े प्यार से रहता है, जो अपने घर को सजाता और संवारता है, जो ये चाहता है कि हर कोई खुश रहे, हील्ड रहे, किसी का दुख जो है वो उसको दुनिया से गाफिल ना करे या वो इस तरफ ना जाए जहाँ पर वो अपने आप को तवज्जो देना छोड़ दे। मेरे लिए बहुत खुशी थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ऐसा कोई आपके पास ऐसा शख्स है ना जो आपको क्यूट भी लगे, वेल ड्रेस्ड, खुशबू के भरा हुआ, अच्छी एनके, अच्छी घड़ियां और बात करने का तरीका भी सबसे खूबसूरत। तो ही इज हमजा शेख, नोन फॉर हिज ब्यूटी एंड हिज एक्सप्रेशंस एंड द वे। ब्यूटी इसलिए कहा कि वो उस काबिल है कि हम कहें कि वो एक खूबसूरत इंसान है। तो ही इज all in all a very juvenile person and handsome too and good looking too, हमजा शेख। आज आप उनके बारे में बात सुनेंगे। मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप माय डियर? आई एम एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड सो हैप्पी टू बी हियर। ये हमारा कब से प्लान बन रहा था? बहुत अर्सा, मुझे लगता है कि हर साल बनता था, हाँ हर जी, महीने। हाँ, और वो रह जाता था, बट बिल्कुल। नाउ दैट वी आर लिविंग सो क्लोज, हम ये करते रहेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह करते रहेंगे क्योंकि नजदीकी तो रहते हैं हम। हाँ, हम बिल्कुल साए ऐसे में आ ही, जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा, ऐसे मुझे ही। आप बताएं, मैं तो खैर आपको बहुत अच्छी तरह जानती जी। हूँ हमजा। हु इज हमजा? हाउ विल एक्सप्लेन? Hamza, I don't know. I'm a happy person. Okay. A little complicated, Hmm. very imperfect, but still very much perfect. अच्छा, माशाल्लाह। Yeah. अच्छा। So that is it all came from my heart. मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मैं ये जवाब दूंगा. I'm a little imperfect, but I think over the years I have achieved that person that I wanted to be. I was aggressive at one point of time. I was a little कुछ मसले मसाइल होते हैं जिंदगी में जो आपके एक असर छोड़ जाते हैं आपकी शख्सियत पे, वो मेरे साथ भी थे, बट कहीं ना कहीं मैं कूप अप करके आई एम वेरी मच देयर, सो आई से दैट आई एम वेरी इम्परफेक्टली काइंड ऑफ अ लिटिल परफेक्ट बट नॉट परफेक्ट। वेरी डीप Yeah. आंसर बाय द वे। या अब इसको हम उर्दू में भी एक्सप्लेन करें? बिल्कुल जी, करें। बिल्कुल। क्या आप क्या हैं? मैं कुछ मसले मसाइल जिस तरह जिंदगी में सबके होते हैं, जी। मेरे थे, उनकी कुछ असरात जिस तरह उनकी साइड इफेक्ट्स मेरी शख्सियत के ऊपर थे, मैं उनको बहुत हद तक कंट्रोल कर सका हूं, और अब मैं एक अच्छा इंसान हूं, बट थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन है। अच्छा। जो कि मुझे लगता है कि और मजीद 1-2 साल में बेहतर हो जाएगी, पर जिंदगी एक पूरा एक सफर है सीखने का। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कि ये तो चलता रहेगा। खैर, ये तो एक बहुत खूबसूरत बात है जिसमें अगर कोई भी इंसान ये चाहता है कि वो अपने आप को बेहतर करे और बेहतरी की तरफ जाए। अच्छा, मुझे ये पता है कि मैं आपको हर चैनल पर देखती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप एक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, कुकिंग एक्सपर्ट जी, एंड शेफ आल्सो, एंड यू हैव अ डिग्री आल्सो इन इट। Yes, क्या डिग्री है? माशाल्लाह। मैंने मास्टर्स किया हुआ है फूड और कुलिनरी आर्ट्स में, एंड आई हैव स्पेशलाइजेशन इन न्यूट्रिशन एज वेल। मैं पर न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज्यादा इस तरह से बात क्यों नहीं करता, लोग कहेंगे अपना न्यूट्रिशन तो ठीक करे पहले। इसका अपना न्यूट्रिशन ठीक होने वाला है और हमें ये न्यूट्रिशन पढ़ाएगा और बताएगा। बट yes, I have done masters and alhamdulillah, and then I've worked so much on it कि मास्टर्स के बाद मुझे लगता है मेरी असल सीखने की जर्नी शुरू हुई थी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह I did masters in 2013. It has been good 12 years. माशाल्लाह 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और so far so it has been tremendous, adventurous. I have learned so much and I'm still learning a lot. अभी भी बहुत कुछ सीखना है। ठीक है। डिजर्टरी हो जाए, सेवरी हो जाए, I consult restaurants, I do their menus, I've had my own restaurants. Yes. And I've had my own bakery, and you name it and I'm doing it. अच्छा। Yeah. तो फिर तो काफी नामी गिरामी है क्योंकि आपको सब लोग जानते थे, हमजा द बेकोलॉजिस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। बेकिंग बहुत जबरदस्त जी है जी आपकी। जी जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, दिस वाज योर ड्रीम, चाइल्ड ड्रीम, बचपन का ख्वाब? It was kind of, I was always the creative kind. ठीक है, मैं कभी भी एक कन्वेंशनल आम जिस तरह के लड़के नॉर्मल में, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन, बट जिस तरह आई वाज माय काइंड, आई वाज डिफरेंट देन नॉर्मल किड्स अराउंड मी। ओके। क्रिएटिविटी केम टू मी नेचुरली। ऑलराइट। ठीक है,
मैं अब बहुत से बच्चों को जो आ रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, मैं उनको ये चीज बताता हूँ कि इफ इट इज इन यू, if it's inside you, if it comes out naturally, you're naturally creative, then get into these fields. If you want to be, then you cannot be that. अच्छा, ठीक है, आप डिग्री लेके आर्टिस्ट नहीं बन सकते, आप आर्टिस्ट होते हो, you're born artist. बिल्कुल सही। आप एक्टिंग सीख के एक्टर नहीं बन सकते, you're born actor. ठीक है, आप डिग्री लेके एंकर नहीं बन सकते, you're born anchor. बिल्कुल। तो ये जो क्रिएटिव एस्पेक्ट्स हैं ना सारे हमारे, ये जितनी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, ये आप डिग्रीज के साथ पॉलिश कर सकते हो, बट आप ये बन नहीं सकते। अच्छा। तो आई वाज ऑलवेज क्रिएटिव। अच्छा। एंड मैं क्योंकि मेरा ओ लेवल्स में आई वाज डूइंग आर्ट एंड डिजाइन, ए लेवल्स में आई वाज डूइंग आर्ट एंड डिजाइन, ओ लेवल्स में आई गॉट वर्ल्ड डिस्टिंक्शन इन आर्ट एंड डिजाइन। माशाल्लाह। ठीक है, बट स्टडीज में आई वाज नॉर्मल, जस्ट ओके, B C D is good for me. सही है ना, आई वाज नेवर द A ग्रेड वाला बच्चा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ना कि मेरा इंटरेस्ट था मोर टुवर्ड्स द आर्ट, द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स, सिंगिंग, एक्टिंग, होस्टिंग, एंड बट स्टिल आई वाज वेरी शाय बिकॉज आई वाज अ बिग बॉडी बॉय। ठीक है, आई वाज दिस बिग फैट नॉट वेरी गुड लुकिंग गाय। सही है, एज अ ग्रोइंग अप टीन, सो आई वाजंट वेरी कॉन्फिडेंट, बट आई हैड इट ऑल। मेरे अंदर ये सारी चीजें थी कि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, मैंने इसी फील्ड में जाना है। फिर खैर आई डिड ओ लेवल्स एंड देन आई डिड माय ए लेवल्स। फिर उसके बाद आई वांटेड टू परस्यू इन आर्ट। तो अब जिस तरह की फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे एक लड़के का आर्टिस्ट होना ऐसे ही है कि वो अपना जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी कर रहा है। ठीक है, शादी है आपने, सही है ना। तो वो उनके लिए बहुत बड़ा, बहुत मतलब मेरे बड़े नाम कसे जाते थे, रखे जाते थे, बड़े मसले मसाइल मुझे पेश आए, और मेरे इमीडिएट्स, ठीक है ना, मैं लेट्स बी वेरी ओपन अबाउट इट, कि मेरे वालिद साहब और मेरा भाई खास तौर पे बहुत डिस्करेजिंग एंड पे थे कि तुम स्टील इंडस्ट्री से उठ के तुम एक मतलब एक पेंटर बनना चाहते हो, या तुम एक मरासी बनना चाहते हो, या तुम क्या चाह रहे हो, तुम हमारा नाम खराब करोगे। बट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता दे रियलाइज्ड कि नहीं यार, ये जो करना चाहता है इसे करने दो। और उन्होंने मेरे बड़े नाम रखे, मुझे बड़ा 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 मसले मसाइल पूरे फैमिली में, दाएं बाएं एक्सटेंडेड फैमिली में भी। और अब वही लोग हैं जो इतने शौक से मुझे देखते हैं, इतने शौक से सब करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इस बात को बताने का मकसद ये है कि इट्स नॉट ऑलवेज कि आपकी बात सुनी जाएगी या आपकी बात मानी जाएगी। आपको खुद को ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, बस। और फिर जब आप उस चीज को आप पा लेते हो, आप उसको अचीव कर लेते हो, तो उसके बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो वही लोग जो डिस्करेजिंग एंड पे होते हैं, उनका कुछ लोगों का पॉजिटिवली तरीका बदलता है, और कुछ लोगों का आपकी सक्सेस देख के तरीका बदल जाता है। और फिर वही लोग आपको प्यार भी करना शुरू हो जाते हैं, उन्हीं लोगों को आप अच्छे भी लगना शुरू हो जाते हो, और वही लोग फिर आपकी मिसालें भी देते हैं, और वही लोग हैं जो बताते भी हैं ये फलाना बंदा जो है, ये हमारा कजन है, ये हमारा फुफ्फड़ है, ये हमारा खालू है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा भाई है, ये हमारे ये है, हमारा वो है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ट्रॉमा नहीं बन जाता जो अब इसमें से गुजरते हैं। देखिए ना, हम कितनी दफा एंजाइटी के मुतालिक बात कर चुके हैं वन ऑन वन कॉल पे, और मसले मसाइल के ऊपर। मैं कह रहा था ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं आपके साथ कर दी जाती हैं छोटे से बड़े होते हुए, जनरली जो आपकी शख्सियत के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छाप छोड़ जाती हैं। वो कभी कभी आप आप खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली, कभी कभी वो एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा के अंदर चेंज हो जाती है। एंड आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस। अच्छा, मैं आप कह रही हैं ना कि जिस तरह मैं अभी भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 15 चैनल्स के साथ काम कर रहा हूँ, सबके पास जा रहा हूँ, बट ये सारी चीजें मेरे साथ ट्रेवल करती हैं। मुझे अभी भी कभी कभी ऑन एयर जाने से पहले एक रिलैक्सेंट लेनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है, कि मैं कुछ भी एकदम ऐसे ना हो जाऊं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये नहीं है कि हम आयतल कुर्सी पढ़ के जाते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, चारों कुल पढ़ के, बट फिर भी एट टाइम्स एक मेडिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है। क्योंकि आप जिन सर्कमस्टेंसेस में रेज हुए होते हो, जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, और भी बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो आई हैव हैड माय the tough times in my life and अल्हम्दुलिल्लाह ओवरकम करके जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो लड़के लड़कियां, सादिया जी, मसला एक आता है कि जो लड़के लड़कियां किसी भी किस्म के ट्रॉमा में आके या परेशानी में आके अपना आप छोड़ जाते हैं, ड्रग्स शुरू कर देते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, गलत सोसाइटी में बैठना शुरू कर देते हैं, से बहुत बेहतर है कि वो लोग इंस्टेड उस चीज को फाइट करें। ठीक है, हिम्मत मत हारें और एक बेहतर इंसान बने, अपना ही बेहतर वर्जन बने। फिर थोड़े से ट्रॉमास रह जाते हैं,
ठीक है, उनको हील किया जा सकता है, पर बुराई से बहुत बेहतर है कि अपने मसले मसाइल के साथ खुद फाइट करना। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जैसे किसी इंसान के साथ भी बचपन में ट्रॉमा हर एक के साथ होता है, हर एक की कोई बिस्ती भी हुई होती है, हाँ, और अपने ही कर रहे होते हैं, जी जी तो बिल्कुल। उसके बीच में से क्या सिर्फ उनको दूसरों की नसीहत निकाल सकती है या वो खुद भी निकल सकते हैं? देखें, इट डिपेंड्स कि कितना हम्म। ट्रॉमा कितना गहरा था, हाँ। कितना ज्यादा था, हम्म, क्या था, ठीक है ना, जी। किसने दिया, हाँ। ट्रॉमा किसने दिया, भाई ने दिया, बाप ने दिया, माँ ने दिया, माँ ने भी, आई हैव I सीन know। के बहुत अब्यूजिव पेरेंट्स भी होते हैं, जी। बहुत अब्यूजिव सिबलिंग्स भी होते हाँ। हैं। किसने ट्रॉमा दिया, कैसा दोस्त ने दिया, आपके किसी पार्टनर ने दिया, वो इट डिपेंड्स कि ट्रॉमा किस तरह का है। जी। आप खुद निकल सकते हो उसमें से, आपको साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, आपको अच्छे दोस्त चाहिए, आपको विल पावर चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है कि ट्रॉमा का टाइप क्या है। हाँ। ठीक अच्छा, है आप ना? ये समझते हैं कि आजकल के दौर में कोई दोस्त अच्छा होगा? हाँ, बिल्कुल। कितनी परसेंटेज देंगे इस बात को? वेरी रेयर बट वेरी रेयर, दैट्स द पॉइंट। देखें, पता है क्या होता है, लोग कहते हैं ऐसा हो दोस्त, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। नहीं, दोस्त वो है जब आपको प्रॉब्लम है ना, हाँ। या आप मुसीबत में हो, चाहे इमोशनली, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिजिकली, चाहे हेल्थ वाइज, वो आपके आगे शील्ड बन के खड़ा हो जाए। बिल्कुल। ठीक है, दोस्त वो नहीं है कि जिसने सिर्फ जी बाहर कॉफी पीने गए, खाना खाया, हाँ। हा ही हू किया, हाँ। लड़कियों ने लड़कों की बातें की बेशक। और लड़कों ने लड़कियों की बातें की। सही है। ये दोस्त नहीं है, ये कॉन्टैक्ट्स हैं। हाँ, बिल्कुल सही। दोस्त बहुत लिमिटेड, चंद लोग होते हैं आपकी जिंदगी में। मैं मानती हूँ। पीपल यू वर्क विद आर नॉट योर फ्रेंड्स नॉर्मली, ठीक है। हम्म, पीपल यू हैंग आउट विद आर नॉट योर फ्रेंड्स। हाँ, I believe दोस्त एक आधा, या आपका पार्टनर, अगर आपको बिल्कुल अच्छी बीवी सही। या हस्बैंड मिल जाए, बिल्कुल। ठीक है, या एक आधा बंदा, दो लोग होते हैं, तीन हद होंगे जो बहुत खुशकिस्मत होगा। बस। नहीं तो आप, और फिर क्या है कि आप देखें, जिंदगी उतार चढ़ाव है, जी। कभी कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ पीछे रह जाते हैं। कभी दो दोस्त हैं ना, अगर एक बहुत सक्सेसफुल हो गया और एक कुछ नहीं कर पाया, तो वो, पर आपका, अगर वो आपके सुख दुख का साथी है ना, तो उसको साथ रखें, आप बदल ना जाएं, उसको छोड़ ना दें, क्योंकि वक्त गुजर गया जी। टाइम गुजर गया, सिचुएशन चेंज हो गई है, वो अनग्रूम्ड, अनकेप्ट है, और आप लश पश बेब बन गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं आप अलग अलग हो जाओ, आप कहीं ना कहीं उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखें। अच्छा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा, वो ये देखा कि जब भी 4 लोगों में से एक आदमी या औरत सक्सेसफुल हो जाती है, तो बाकी जो 3 रह जाते हैं, वो तो उससे जेलस होकर मर रहे होते हैं। अच्छा। उसकी तरक्की को देखकर, उसके घर को देखकर, अगर उस बेचारे के पास गाड़ी भी आई गई है तो उसको देखकर, सो दे आर नॉट हैप्पी इन द सक्सेस ऑफ देयर फ्रेंड्स। हसरत की वजह से हसद आ जाता है, ठीक है, कभी कभी मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है, पर यही तो देखें, यही तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है जिंदगी में, कि आपने फिल्टर करते जाना है ना ऐसे लोगों को। लड़ो मत, तरीके से पीछे हो जाओ। लड़ो मत, तरीके से पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, साइड पे होते जाओ। जो बंदा आपकी सक्सेस में, आपकी खुशी में, आपके पैसे में, आपकी वेल बीइंग में खुश नहीं हो रहा ना, उसको स्विंग्स आ रहे हैं और वो एकदम हो गया शुरू, यार मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, जो आपको अच्छे में देख के खुश नहीं हो रहा, वो आपका दोस्त नहीं है। अच्छा, आप क्योंकि बहुत ज्यादा मसरूफ रहते हैं माशाल्लाह, तो उसमें आपकी फैमिली डिस्टर्ब होती है या करियर के बीच में आती है, क्या करते हैं आप, उसको मैनेज कैसे करते हैं? अच्छा, मैं, बिकॉज आई गॉट मैरिड वेरी यंग, आई वाज 22, ठीक है, फ्रेश आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, तो एंड शी इज माय कजन एज वेल, हमारी दूर की मेरी कजन है, फैमिली है, तो यस वी डू शेयर ऑल द इनसिक्योरिटीज एंड प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग। जो लोग कहते हैं ना हमें तो कुछ होता ही नहीं, अच्छा, हमें तो कोई मसला ही नहीं, हमारे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो सब बकवास है। ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं आपसे भी एक दो दफा मसले मसाइल होते डिस्कस किए। जी बिल्कुल, यू आर लाइक वेरी रिस्पेक्टेबल टू मी, थैंक यू। मसले मसाइल, इनसिक्योरिटीज, सब कुछ होता है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट होल्डिंग ऑन टू ईच अदर, ठीक है। मैंने अपनी बीवी को भी ये बात समझा दी है कि आई एम नॉट परफेक्ट, ठीक है। कहती हैं टीवी पे तो आप बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे, ठीक है, घर आके तो आप बदतमीजी भी करते हैं, आप बोलते भी। मैंने कहा देखो, यू वांट मी टू बी दैट, यू वांट मी टू बी फेक, यू वांट टू बी मी, यू वांट मी टू बी इन दैट स्टेज कैरेक्टर, मैं वो भी रह लूंगा, बट घर में तो मुझे कंफर्ट होना चाहिए ना, मैं अपने जिस तरह, बिल्कुल ठीक है, मैं गुस्सा भी कर सकूं, मैं बोल भी सकूं, एंड सेम इज फॉर यू एज वेल, कि मैं तो नहीं कह रहा कि 24 घंटे तो मेरे सामने ठुमके मारती रहो, डॉल बन के, स्टे इजी, कोई मसला है तो मेरे से बात करो, इट्स ऑल अबाउट होल्डिंग ऑन टू ईच अदर, ठीक है। तो वी डू शेयर आवर ऑन, हमारा अपना तो इनसिक्योरिटीज का एक पार्ट है, मैं कुछ मेरी कुछ उसकी, बट ये चीजें अफेक्ट करती हैं जिंदगी को, बट जब आप साथ हो तो फिर काफी कुछ जब निभाना हो तो बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो यस, मी बीइंग बिजी और मी बीइंग ऑन टीवी, मी बीइंग
विद अ लॉट ऑफ लेडीज, खवातीन कहने लगा था। मेरा क्योंकि मेरी ट्रेनिंग्स भी ज़्यादातर बच्चियां लड़कियां ले जी रही हाँ। होती हैं, अ लॉट ऑफ यंग गुड लुकिंग गर्ल्स। आई एम कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ लेडीज एज वेल। मैं चाहे उनको बाजी कहूँ, चाहे आपा कहूँ, चाहे वैसे जी। कहूँ, हैं तो खवातीन, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही। एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल एज वेल, हम्म, सही है। हम्म, तो जब आप अपने पार्टनर को ओन करते हो ना, जी। वो मेरे साथ खड़ी है, मेरे साथ तस्वीर में उसके लगा रहा हूँ, हम इकट्ठे आ जा रहे हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ, तो मिलने वालों को भी पता होता है कि दे आर अ वेरी गुड स्ट्रांगली बॉन्डेड कपल, ठीक है, और बीवी को भी पता होता है कि ये मुझे ओन करता है, सही, जब अपने मुझे साथ लेके जाता है। एग्जैक्टली। हाँ, अब मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ अपनी तस्वीरें लगाते हैं, अपने पार्टनर की तस्वीर नहीं लगाते। सही। अब ये बात बड़ी गहरी है, हम्म, अपने पार्टनर की तस्वीर इसलिए नहीं लगाते साथ के ताकि उनका वो जो डेटिंग वाला साइड पे सिस्टम हाँ। चल रहा है वो खुला रहे, हाँ। ठीक है। वो बिल्कुल। सिर्फ अपनी तस्वीर लगाते सही हैं है, और अपनी बहुत जबरदस्त पिक्चर्स लगाएंगे एंड दे विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिल्कुल बट यू विल सही। नॉट सी अ पिक्चर ऑफ देयर किड्स, देयर फैमिली, देयर वाइफ, एनीबॉडी, ओके, ठीक है। गोस्ट किस्म के उनके प्रोफाइल्स होते हैं सोशल मीडिया होते पे, हैं। क्योंकि उनमें लेयर्स हैं, उनमें छुपाने को है। हाँ। हमारे पास कुछ छुपाने को नहीं है, इसलिए हम खुल के बताते हैं। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो ये चीज शुक्र है। बड़ी एक चीज है जो मैटर करती हाँ, है। अब क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो फूड के साथ है, जी। जबरदस्त किस्म का, आप मुझे ये बताएंगे कि जो आजकल के फूड वाले जो जाते हैं हर जगह पे रेस्टोरेंट पे खाने खाते हैं और ये खाना जरूरी है, मैं भी कई दफा देखती हूँ अच्छा मैं इधर जरूर जाऊंगी, मैंने ये कबाब खाना है, आई हाँ। थिंक लाइक दैट। तो वो जो जाते हैं वो झूठे गंदे कबाब को भी कह देंगे कि बड़ा औसम है यार, क्या खाना है, हालांकि अगर आगे ट्राई करो तो मैं कहती हूँ एक्सक्यूज मी, ये खाना है, हम तो नहीं, क्यों आए हम यहाँ पर। सो ये जो झूठ बोलते हैं, आपके ख्याल में ये अच्छा करते हैं, ये पैसे भी लेते हैं और कमाते भी हैं और व्यूज भी हैं? बिल्कुल जी, इसके मुझे तो इसका स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा अच्छा। इसको बताने के लिए। हाँ। एक्चुअली ये क्या है सारा सिलसिला, हाउ इट ऑल स्टार्ट्स, एंड यू नो नॉर्मली अगर आप देखो जितने भी बहुत सक्सेसफुल फूड ब्लॉगर्स हैं, 1 2 4 निकाल के, दे ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, और फैमिलीज जो मेहनत करके कमा के पैसे मतलब चलती हैं आगे। दे स्टार्ट स्मॉल, ओके, विद द कैमरा इन देयर हैंड, ठीक है, सोशल मीडिया है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, दे स्टार्ट शूटिंग स्ट्रीट फूड, छोटी छोटी जगह, जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनको छोटे मोटे ब्रांड्स पिच करते हैं, ठीक, उससे और फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते 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 देन दे कम टू अ सर्टेन लेवल, ठीक है, जहां वो पॉपुलर इतने हो जाते हैं जो कि अब आना बहुत मुश्किल है। ये वो लोग हैं जो पिछले 6-6 8-8 साल से अपनी अच्छा। हड्डियां तोड़ रहे हैं, सही, ठीक है। दे कम टू अ सर्टेन लेवल जहां पे वो अपने फॉलोअर्स दिखा के, ठीक, या अब इंस्टाग्राम पे चलती है रीच दिखा के दे चार्ज ब्रांड्स। अब देखें, अब किसी ने आपको पैसे दे दिए, लाख 2 लाख 3 4 5 लाख 8 लाख, आपके फॉलोअर्स को देखते हुए, आप तो सामने पड़े मट्टी को भी कहोगे सोना है, ठीक है, हो गए, आप चर्बी के कबाब को भी कहोगे ये फाइनेस्ट कीमे का कबाब है, फिर आप कहोगे ये पोला पोला मखमली, यस, मुलायम एंड जेंटल समथिंग, यू नो ऑल यस, दिस नॉट क्लासी सेइंग हाँ जी। वर्ड्स। और फिर एक ने शुरू किया, फिर सबने शुरू कर दी इसी तरह की बातें सही। करनी। तो हाँ, ये इस तरह के लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, और इनका भी चेक एंड बैलेंस देखें। एक तो आम बच्चा, इट्स सोशल मीडिया इज फेक, ठीक है। मैं कहता हूँ आप किसी भी बड़े से बड़े फूड ब्लॉगर को मैं चैलेंज करता हूँ मेरे साथ खड़ा करो, उसे को टेक्निकली किसी टेक्निकलिटी पे बात करके दिखाए, नहीं कर सकेगा, हाँ, नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वो सिर्फ ऐसे शॉर्ट्स बनाने, देखिए इट्स आर्ट, यस, ऐसे दिखाना, बताना, बोलना, लोग उसी से मुतासिर हो जाते हैं। हाँ। बट अब लोग समझदार हो गए हैं। जब भी डिमांड और सप्लाई का सादिया जी इशू आ जी। जाता है ना, हाँ। कि डिमांड इतनी थी इन लोगों की, सप्लाई ज्यादा हो गई, ठीक उन लोगों है। ने देखा एक रोटी कमा रहा है इससे, वो पीछे 2000 बंदे और खड़े हो गए, हम भी करेंगे। हाँ। तो डिमांड एंड सप्लाई का इशू हो गया। अब इतनी डिमांड नहीं है जितनी सप्लाई है इन लोगों की, ओह, उसकी वजह से इनके रेट भी कट रहे हैं, प्राइस भी इनकी कम हो रही है, ठीक है। और बस लोग अब बहुत जो कोई एग्जॉटिक फैक्टर जो रखता हो वो सिर्फ चलता है, नहीं तो सब एक ही तरह बस जी खाना खिला दो हम आपकी पोस्ट लगा देते हैं। अब ये वाले भी आ गए। फिर ये वही वाली बात है कि ये फिर अपने आप से गिरना हुआ ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी एंड फेम। कैसे इंसान नीचे गिर सकता है? कमेंट सच सेक्शन, बोले, अगर मैं बताता हूँ सादिया जी, अगर आप कमेंट सेक्शन पढ़ लें, ठीक है, मतलब मेरे जैसा बंदा तो हॉस्पिटल में ही चला जाए, अपने बारे में इतनी तजलील, अपने बारे में इतनी गंदी बातें सुन के बंदा वैसे ही आप इमोशनली आप रह जाते हो। अगर आप डिग्निफाइड इंसान हो, अगर ठीक है, अगर आपको पैसे आते अच्छे लगते हैं, यू से ठीक है, फिर जो मर्जी कहता रहे, तो लेट इट बी। बिल्कुल सही है। तो आजकल तो यही हो रहा है ना। हाँ जी। अच्छा, एक और बात, जैसे आपने कहा कि आपका जो काम है ऐसा, उसमें अमूमन ये देखा जाता है
कि लड़कियां कुकिंग में बहुत ज्यादा आगे हाँ जाती जी, हैं। हाँ जी। अब माशाल्लाह से मैंने देखना शुरू किया कि बॉयज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बिल्कुल ले रहे बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल। और ये भी देखने में आया कि उनके हाथ में ज्यादा मजा है बनिस्बत के फीमेल के। जी, अच्छा सादिया जी, इधर हम्म। मैं आपकी एक छोटी सी बात को मेंड करूंगा जी थोड़ा सा, जी। कि खवातीन घर में खाना बहुत अच्छा बनाती हम्म। हैं। खवातीन बहुत दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक और है। मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं औरतों की ग्रोथ में मुझे मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, तो माशाल्लाह। मुझे औरतों की ग्रोथ पसंद है। पर जो हमेशा से फूड इंडस्ट्री रही है वो मेल डोमिनेटेड रही है। ठीक। अब खवातीन उसमें आना शुरू हुई हैं। अच्छा। अब खवातीन पढ़ लिख के उसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत बच्चियों को मैं जानता हूँ, हमारे अपने बेकर सपोर्ट ग्रुप बने हुए हैं, अच्छा। हमारे अपने ग्रुप्स हैं, हमारे अपने पोडियम्स हैं, हम्म। वहाँ पे बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं अच्छा। लड़कियां, खवातीन। अभी मैं कुछ हमारे इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे मैंने जरा क्लासेस वगैरह भी करवाई, वहाँ पे भी मैंने देखा अब खवातीन के लिए टाइम चेंज हुआ है। पर हाँ, ये जो टैग होता है ना कि पढ़ा लिखा बावर्ची, जी। ठीक है, बावर्ची, ठीक है, मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कुक एंड अ शेफ, ठीक है। 100%। Cook is the person who cooks. Yes. Everybody is a cook. Who जी। knows how to cook is a cook. Yep. Chef is the person who has the degree, has been through the pain, has been through the process Yes. and the trainings. जिस तरह एक नर्स भी टीका लगाती है, एक डॉक्टर भी मैं टीका यही लगाता कहने है, लगी थी ये। तो वो वाला डिफरेंस एक शेफ और कुक में है। हाँ बिल्कुल है। बस। That's a big difference by the way. अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर आप खाना नहीं बनाते, या आपका पसंदीदा इंग्रेडिएंट हो कोई? अच्छा, दिस टेक्निकली डिपेंड्स कि मैं क्या बना रहा हूँ। अच्छा। बट आई लाइक, क्या मैं बताऊं, आई लाइक रिच फूड। अच्छा। मुझे ना थोड़ा सा, आपको मुझे देख के भी पता चल रहा होगा, आई लाइक क्रीम, आई लाइक चीज, अच्छा। आई लाइक द काइंड ऑफ स्टफ व्हिच इज नॉट हेल्दी, ओके। बट आई लाइक इट। तो मेरा होता है कि एंड पे कुछ थोड़ा सा बटर डाल दूं, अच्छा, थोड़ा जबरदस्त। सा कुछ, हाँ कुछ, आई लाइक things which taste like a little richer, Okay. but you can make very delicious healthy food as well. All right. आप बहुत मजे का हेल्दी खाना भी बना सकते हो। तो हाँ, खाना मजे का होना चाहिए, खाना मजे कोई का कुछ भी हो, अच्छा हो, अच्छे नीयत से बनाओ, अच्छे तरीके से बनाओ, अच्छी बन जाती है चीज। अच्छा, मैंने ये बाकायदा आपके बारे में नोट किया है और कंफर्म्ड है ये स्टैंप लगा के कि आप ना बहुत ज्यादा सच बोलते हैं। हाँ। बहुत ज्यादा, वो इतना सच होता है कि अगले बंदे के लिए उसको डाइजेस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्या ये सच आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है? करता है, डेफिनेटली। बहुत, आप जिस तरह आप दोस्तों के बारे में बात कर रही थी ना, ये सच बोलने की वजह से मेरा जो दायरा है ना, जो सर्कल है, बहुत छोटा है, बहुत लिमिटेड है, ना होने के बराबर है। कॉन्टैक्ट्स आर नॉट योर फ्रेंड्स, ठीक है जी। सोशल मीडिया पे लोग पहले आपको देख के फैसिनेट होते हैं, ठीक है, they want to be your friends because they see you driving a better car, not the best but a better car. They see you wearing good clothes, they see you wearing good glasses, they see you wearing good watches, they see you hanging out in good places, ठीक है, then they want to be your friends. When they come and engage with you, they gradually realize कि यार ये तो अपने मुकाबले का है ही नहीं, ठीक है, ये तो इन्वेस्ट कर रहा है into things and you know this and that. वो लोग आपसे मुतासिर होकर पहले आते हैं, जब वो आपके साथ मैचअप नहीं कर पा रहे होते, फिर वही लोग आपके हासिदीन बन जाते हैं, ठीक है, फिर वो आपकी बैक बाइटिंग शुरू कर देते हैं, और जब आपकी बैक बाइटिंग शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हो। तो मुझे सच बोलने की वजह से मसले मसाइल दरपेश आते हैं, बट आई एम हैप्पी अबाउट इट। अच्छा, माशाल्लाह। सच बोलना तो खैर जैसे हमारे रिलीजन में भी सिखाया जाता है कि सच की कोई जो है ना, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। इफ यू आर टेलिंग द ट्रूथ, काज़िबीन के बारे में तो लानत भेजी गई है कुरान पाक में, झूठ बोलते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि लोग ज्यादातर झूठ ही बोलते हैं। उनको लगता है कि झूठ नहीं है, कि तो हमारी एक्सप्लेनेशन है। वो जो लोग झूठ बोलते हैं ना सादिया जी, वो उन्होंने अपने आप को भी तस्लीम नहीं किया होता, अपनी सच्चाई को तस्लीम नहीं किया होता। बिल्कुल सही। जिस दिन आप अपनी रूह, अपनी एग्जिस्टेंस और अपने आप को आप तस्लीम कर लो ना, बस वहीं से आपका जो सक्सेस की जर्नी है वो शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, म्यूजिक से दिलचस्पी है आपको? अच्छा, आई लाइक, लोग कहेंगे यार ये क्या बात है, मुझे इंग्लिश गानों की समझ नहीं आती। ठीक है। आई एम फ्लुएंट एंड मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता हूँ, और मुझे अंग्रेजी गानों की समझ नहीं आती। मुझे आतिफ असलम पसंद है। अच्छा। मुझे आजकल थोड़े ये ट्रांस किस्म के गाने नहीं आगे, थोड़े वाइब के साथ, मजे मजे के इस तरह के, बट आई लाइक उर्दू हिंदी सॉन्ग्स। ओके। मुझे कुछ हद तक एक टाइम तक बॉलीवुड भी पसंद था। लोग कहेंगे कितना अनकूल है, मैं अनकूल ही ठीक है, बट आई लाइक these good Pakistani songs as well, and you know बहुत नए अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं आजकल। एक बैंड आया नया, बयान, उसके गाने बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं। and then I like our own contemporary singers, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है। I used to love फाखिर, एक हमारे सिंगर हैं, बड़े मुझे उनके गाने बड़े पसंद, तौबा है ये, so I used to like his songs as well। ये तब की बात है जब मैं
13-14 साल का था जब ये ठीक है। गाना है। सो आई हारून एक हमारे सिंगर हैं, हाँ जी, अमेजिंग, ठीक है, बट आई एम नॉट द काइंड ऑफ नाच पजामन चाच पजामन पाच पजामन, वो नहीं मुझे मजा आता, ठीक है, वो मेरी अच्छा। छोटी बेटी को पसंद है, ओह! वो भंगड़े वाले गाने। हाँ, तो आई एम नॉट इनटू पंजाबी म्यूजिक, आई कैन ऑलवेज लिसन टू गुड पंजाबी जी। लिरिक्स, बट गजल वगैरह भी नहीं मैं सुनता, बट ठीक है। आई लाइक आवर कंटेम्परेरी मजेदार म्यूजिक जो हमारे वक्त के साथ चल रहा है, मुझे वो पसंद है। ठीक है, तो अपने आप को डेडिकेट करें सॉन्ग, खुद को कर लें। एक मैं ना आजकल एक रील्स पे गाना लगा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं रोता नहीं, हाँ, रोने से क्या ही हो जाएगा। गुड, आई डोंट नो द सिंगर बट आई हैव शेयर्ड दिस ऑन माय ऑलराइट, रील्स। हाँ, ओके, तो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। It मैं is. बताऊंगा आपको कौन है इसका हाँ सिंगर, जरूर, क्योंकि ये कमेंट्स तो- में बता दूंगा। हाँ, क्योंकि ये तो वो वाला गाना हो गया जो इसमें वो अपने बात कर रहा है कि अब हाँ, मैं नहीं रोता, मैंने छोड़ हाँ। दिया कि बाहर में जाओ सारे हो दुनिया। जाए क्या हो जाएगा, हाँ। जो होना था हो गया। बिल्कुल। तो ये जिंदगी में सारा कभी सच। हार्ट ब्रेक हुआ? ओ यस, इन डिफरेंट फॉर्म्स। जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ पार्टनर की वजह से जी, हार्ट ब्रेक हो। जी, दोस्तों में, घर पे, सिबलिंग्स में, जी। जनरली बहुत दफा दिल टूटता है। हाँ। और आपके दिल में इतनी जान होनी चाहिए और आपकी सोल में इतनी पावर होनी चाहिए कि आपके दिल को रिपेयर करे और आपको फिर से खड़ा होने में हेल्प करे। बिल्कुल सही। वैसे आपको भी बन जाना चाहिए। आजकल आपने नोट किया होगा कि ऐसे ही लोग उठ के ना मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं और अपने साथ वो टाइटल भी लगा रहे हैं कि वो ये कर सकते हैं, रिलेशनशिप वो ये- एक्सपर्ट, रिलेशनशिप एक्सपर्ट। हालांकि मैं रिलेशनशिप कोच हूँ, लेकिन मुझे लगाने में भी जरा ख्याल आता है कि अच्छा ये लगाऊं किधर लगाऊं। अच्छा, मैं तो सोचता रहता हूँ आप भी लग जाएं। मेरे साथ ही वो लोग सारे काम करते थे। हम्म, एक ही लिफ्ट में हम ऊपर जाते थे, उसी में हम नीचे आते थे, और उन्होंने अपने करियर ही बदल लिए। हाँ। बट एनीवेज, आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। हाँ, sure। और जो कर रहा है अपनी स्पेस में रह के दूसरों को एज लॉन्ग एज नुकसान नहीं हाँ, पहुंचा हाँ, रहा, हाँ। वो ठीक कर रहा है। मेरे ख्याल में हुआ ये है कि आजकल जो इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी, वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई और फलाना टूल आ गया है, गूगल ने क्या क्या नहीं निकाला, तो उसके बीच में लोग वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, और फिर वो अपना कोई टाइटल लेके बैठ जाते हैं सिखाने के लिए। सादिया जी, मैं आपको बताऊं, ये जो चैट जीपीटी और हाँ। एआई है ना, इसकी वजह से जो अगली नस्ल है ना, वो वो ब्रेन डेड हो जाएगी। वो इस पे डिपेंड करेंगे, सिर्फ चैट इस जीपीटी पर ही पे करेंगे। उनका अपना दिमाग खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, प्रेजेंटेशंस हाँ। चैट जीपीटी बना रहा है, हर हाँ। चीज चैट जीपीटी को, तो बच्चों का अपना एफर्ट कहाँ गया? हाँ, बिल्कुल ये सही मेरे कह रहे ख्याल हैं। से दुनिया को खत्म करने के लिए ये चीज इन्वेंट की गई है कि लोग वापस एक टाइम आएगा स्टोन एज में चले जाएंगे। बिकॉज यू आर नॉट डूइंग टेक्नोलॉजी एनीथिंग किसी ना, भी चीज की हाँ। एक्सट्रीम जो है ना, वो बुराई की तरफ या डिक्लाइन की तरफ ले जाती लेके है। जाती है। ठीक है, हाँ। मैं बहुत ज्यादा काम भी करो तो आप खत्म हो जाते हो, उस तरह बहुत ज्यादा भी टेक्नोलॉजी का यूज भी आपके लिए अच्छा नहीं है, जी। तो आपका ब्रेन खुद प्रोसेस करना रुक जाएगा, आपकी अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। तो अब तो यही है, जिनको अंग्रेजी बोलनी भी नहीं आती, वो इतने लंबे लंबे लेक्चर देते हैं अपने कमेंट्स में, और मुझे पता होता है, True खुदा ना that. खास्ता ये बात नहीं है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती तो दे आर बट नॉट टू आपको बी। पता चल जाता है कि ये हाँ, पाकिस्तानी बंदे की हाँ, अंग्रेजी है या ये हाँ। चैट जीपीटी ने बोला है। बिल्कुल ऐसा है। हाँ। और पहले ये था कि व्हेन आई डिड माय मास्टर्स, तो मैं यही कह रही थी कि जगह जगह जाना पड़ता था रिसर्च के लिए, एफर्ट करना पड़ता था। इतनी जगहों के ऊपर के हद कोई नहीं। किताबों के लिए लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स बन रहे हैं, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है, आपकी पाम के ऊपर सब कुछ है। इट्स अ क्लिक अवे। हाँ, हर लोग गई चीज कहानी, बिल्कुल ऐसे ही है। डिग्रियां नहीं इस तरह ही मिलती। लोग डॉक्टर्स बन गए हैं, हाँ जी। हर्बलिस्ट बन गए हैं, मौजूनों के डॉक्टर बन गए बिल्कुल हैं। सही है। ये सब, ये इंटरनेट एक्सट्रीम यूज ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। जिंदगी क्या है आपके नजदीक? जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हर दिन जिए, हर छोटी छोटी चीज में खुश हो। एक अच्छा पुलाव बनाओ और एक उसके साथ अच्छा रायता हो, और आपको गरम गरम घर में मिल जाए, और आपके घर में आपके पेट्स हों, एसी चल रहा हो, ये बड़ी खूबसूरत नेमतें हैं। हम इनको ऐसे समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो। हाँ। आपके पास अगले 4-5-6 माह के पैसे हैं पड़े हुए खर्चने के लिए, ये बड़ी खूबसूरत सिक्योर बातें, ये चीजें आपकी सोल को हील करनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला अगर कभी कभी लेके आजमाता है तो दे के भी आजमाता है। तो ये एक जिंदगी को आपने खुद सोचना है कि आपने जिंदगी को बेहतर कैसे बनाना है। बिल्कुल सही। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने आपको, अगर किसी मुश्किल में भी हैं, अगर आपको आजमाया भी जा रहा है, तो आपको उसके अगेंस्ट बहुत कुछ मिलेगा भी। तो आई थिंक लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए। हर लम्हा अपनी प्रॉब्लम्स को भी आप मोटिवेटेड रह के हल करें। बिल्कुल ठीक है। हाँ। मैं आई एम शेयरिंग माई ओन काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरे अपने मसले मसाइल हैं और 1000 हैं, मैं उनको हर टाइम लेकर रोता नहीं रहता, मैं उनको फाइट करता हूँ। तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी को सेलिब्रेट करना चाहिए। आजकल बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस में रहते हैं, और अगर उनसे, आई एम अ मेंटल हेल्थ बूस्टर आल्सो, सो आई वर्क ऑन इट अ लॉट एंड आई कम अक्रॉस लॉट मेनी पीपल। उनकी बेहतरी के लिए, दिमाग को कायम रखने के लिए आपके नज़दीक
कोई अच्छी बात हो जो आप हमें बताएं। बिल्कुल, मैं देखें जिस तरह आप मेरे मुतालिक बात कर रही थी ना कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी रही या क्या सिलसिला, आई हैव हैड माय ओन स्ट्रगल्स। हर किसी की अपनी स्ट्रगल्स है, हर कोई एक डिफरेंट मेंटल स्टेट में है, ठीक है। आपके में अगेन वही बात कि जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लो द वे यू आर, जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, आप अपने सोल को एक्सेप्ट कर लो और आप किसी और जैसा कुछ और ना बनना चाहो, तो आपकी जो हीलिंग का प्रोसेस है वो वहाँ से शुरू हो जाता है। मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम्स आते हैं, मुझे भी हैं, मैं कभी कभी मेडिकेशन पे भी होता हूँ, ठीक है। बट अगेन क्योंकि मैं मेडिकेशन पे क्यों होता हूँ, मैं डिनाइल में रहूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं है। मेडिकेशन पे इसलिए कभी कभी आ जाता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट ओवर इट, आई वॉन्ट टू विन ओवर इट। मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्ट्रगल को, इस जंग को जीतूं। मैं यहीं पे क्वेश्चन दूसरा आएगा आपका कि आप ये इसलिए कर सकते हैं दैट यू आर अ वेल मोटिवेटेड पर्सन altogether. You are a little bit towards spiritualism as I can see that. जी जी जी। अब ये बात उनके लिए जो कि बिल्कुल ही आप जैसे जंजी है, उसके तो मेंटल जो मत ही पूछें क्या है। अब उनके लिए जो मेरा ख्याल आता है, मेरा ये आता है कि एक ग्रुप होना चाहिए, उनको हमें ज्वाइन करना चाहिए। आओ बैठे मिलके बातें करें, आओ तुम्हें बताएं कि तुम्हारी अगर कोई प्रॉब्लम है। मैं ये समझती हूँ यूथ एंड एज मिलजुल कर मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल, मैं अगेन वही बात करूंगा, यू गॉट आप अपने इनर सोल को डिस्कवर करो और उसको एक्सेप्ट करो। उसके बाद हाँ, हार्डशिप्स, आपको रिटेलिएशन घर से, बड़े इमीडिएट लोगों से भी आ सकती है, बट उसके बाद आपका जो हीलिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। आप जब तक डिनाइल में रहते नहीं हो, डिनाइल में रहते हो ना जब तक आप कि आप जिस तरह मोटे हो ना, आपको कहे आप मोटे हो तो हाँ यार मैं हूँ मोटा, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। तुम काले को कहे आपको मैं हूँ मैं काला, yes. क्या हो गया यार, काले भी तो इंसान है, बिल्कुल ठीक है ना। क्योंकि तुम गंजे हो को मैं हाँ हूँ गंजा यार, हो गया, सब हो जाते हैं। तो अपने आप को जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही हमजा, ये एक्सेप्टेंस जो है ना, सेल्फ एक्सेप्टेंस, इसके लिए उनको समझाना और सिखाना बड़ा जरूरी है ना। They would not know. आपको याद होगा लाइक अ ईयर अगो मैं कितना डिस्टर्ब था, मैंने आपको कॉल की, मुझे पता था कि मैं हर किसी के पास सोल्यूशन के लिए नहीं जा सकता, बट यू हेल्प मी आउट, ठीक है। इस तरह आपको चाहिए कि आप अपने गिरदोनवा में भी आपको लगे कि कोई इन पेन है या प्रॉब्लम में है, जस्ट कॉल देम, आस्क देम। जिस तरह कुछ इवेंट्स पे आप नहीं थी जहाँ पे आप होती हैं, मैंने आपको कॉल की, आई चेक्ड ऑन यू कि सादिया जी आर यू ऑल राइट, इज एवरीथिंग ओके, कोई मसला तो नहीं है, आप कहाँ पे हैं। तो आपने मुझे कहा सब ठीक है, और मुझे एक और बड़े हमारे एक करीबी बंदे से पता चल गया कि सब ठीक नहीं है, एंड यू वर एब्सोल्युटली शॉक्ड कि ये किसने इंफॉर्मेशन दे दी। तो इस तरह आपको एक दूसरे के ऊपर चेक रखना चाहिए। यू शुड स्प्रेड द पॉजिटिविटी एंड लव। You make sure that around you, if you see anybody in pain problem, अगर आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते, अगर आप वैसे नहीं कर सकते, तो इमोशनली सपोर्ट जरूर करो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हो सकता है कि आपकी की हुई चंद अच्छी बातें एक इंसान की रूह को इतना सुकून दे दें, इतना हील कर दें कि वो उसका सारा दिन अच्छा गुजर जाए, उसका पूरा महीना अच्छा गुजर जाए, उसका पूरा साल अच्छा गुजर जाए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जिस पे अभी आपने कहा ना कि आपने चेक किया, दैट वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल दैट यू कॉल्ड मी अप एंड आस्क्ड मी आपको क्या हुआ, आप क्यों नहीं आई। तो मैंने उससे कहा एवरीथिंग इज ओके, आई डोंट वांट टू गो एंड दिस एंड दैट, आई मीन, बट बिकॉज यू योरसेल्फ आर अ पर्सन हु हैज दैट लेंस दैट कैन सी कि नहीं कोई गड़बड़ है, क्यों नहीं आई, तभी ठीक है, या व्हाट हैपेंड, दैट इज नॉट पॉसिबल विद एवरीवन। क्योंकि हर कोई तो कहता है ठीक है भैया ओके फाइन, नहीं आया तो ओके, ना तो ना सही नहीं करते। एहसास जी, देखें एहसास होना चाहिए हम सब में, सब लोगों में एहसास होना चाहिए एक दूसरे के लिए, चीजें जो हमारे गिरदोनुमा है उनके लिए, जो आपके घर बार दरख्त लगा हुआ है ना उसके लिए, बिल्कुल, जो गमले में फूल है उसके लिए भी, सही, आपके जानवरों के लिए जो कोएग्जिस्ट करते हैं, चिड़ियों के लिए, गर्मी है दाना पानी भी रखे, हर चीज को कोएग्जिस्ट करने दें। देखें, और कभी भी आप किसी को इतना जज ना करें कि हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, आपने किसी की कब्र में नहीं जाना, हर किसी ने अपना हिसाब देना है। किसने सर पे दुपट्टा लिया है, किसने निक्कर पहनी है, किसने पैंट पहनी है, कौन मोटा है, किसकी नाभि छोटी है, किसकी बड़ी है, क्या है क्या नहीं है, लेट इट बी। एक हद के बाद हर किसी ने अपने मामलात खुद देखने हैं, हर एडल्ट ने। तो आई थिंक कि आपको फिर भी अपने गिरदोनुमा में अगर आप देखिए कोई पेन में है, प्रॉब्लम में है, डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, डू रीच आउट टू देम और उनसे जरूर पूछें कि हाँ भाई हीरो, हाँ भाई बाजी, क्या हो रहा है, सब ठीक है, कोई मसला है तो बताएं। बिल्कुल सही। दिस कैन रियली मेक अ डिफरेंस। दैट्स ग्रेट। इट वाज रियली अ प्लेजर knowing you more face to face, and you know that I am your fan. No, I am your fan. नहीं सादिया जी, I am your fan. अब से नहीं, पता नहीं कब से I am your fan. बहुत शुक्रिया, and we really appreciate you.
आपकी एक बहुत खूबसूरत जर्नी है और आप एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है एंड आई लव दैट स्पार्क एंड पॉजिटिविटी एंड आई वांट टू बी लाइक यू। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं भी आपकी फ़ैन इसलिए हूँ कि मैंने ये देखा कि आजकल के दौर में एक यंग मैन जो है वो दूसरों से मोहब्बत किस तरह रखता है, अपनी हर चीज़ को साइड पे रख के वो कैसे आगे जाता है और मोहब्बत का पैगाम फैलाता है। Thank you ये ज़रा so much. मुश्किल है। अच्छा वैसे इसलिए। हम बताते जाए हम ज्यादा यंग नहीं हूँ, 2 साल का ही फर्क है मेरा और आपका। एनी भी कल कोई नहीं। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, बहुत शुक्रिया। प्लेजर एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।